वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। फॉलोइंग आर द एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ लाभ एंड शुभ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिया गया है और बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म दिया गया है। अब इसमें P&L अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि ट्रेडिंग एंड P&L साथ में बनाया हुआ है, हमें बनाना है अलग। फिर बैलेंस शीट दी गई है, एडजस्टमेंट दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि आप फाइनल अकाउंट बनाओ। ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद उनको पता चला कि कुछ जो एडजस्टमेंट है वो उसकी इफेक्ट देनी रह गई है, टैली करने रह गए हैं, तो हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद एडजस्टमेंट। इसमें अकाउंट्स बनाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट, रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया है तो हम कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, लाभ की कैपिटल है 40,000, शुभ की कैपिटल है 30,000, दोनों के कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट 2,000 एंड 1,500। फर्स्ट एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड द सेकंड इफेक्ट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। Second adjustment is 10% depreciation on fixed asset is to be provided। फिक्स्ड असेट्स के ऊपर 10% जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। सो फिक्स्ड असेट दी गई है ट्रायल बैलेंस में 60,000, उसके ऊपर 10% यानी कि माइनस करना है डेप्रिसिएशन 6,000 बैलेंस शीट में, और आउटर कॉलम में जाएगा 54,000। ये पूरा फॉर्मेट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। फर्स्ट इफेक्ट। द सेकंड इफेक्ट इज P&L account debit side, interest on fixed asset, the amount is 6,000. Third adjustment is prepaid rent is 200. The rent is prepaid, so it is the asset of the business. So the first effect, prepaid rent. First effect, balance sheet asset side, prepaid rent, the amount is 200. और प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम उसको क्या करते हैं, P&L में एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो प्लस करते हैं, अगर प्रीपेड होता है तो क्या करते हैं, माइनस। इधर हमें रेंट नहीं दिया गया तो हम किसमें से माइनस करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में रेंट भी इंक्लूड हो जाता है। अगर यहाँ पे रेंट देते तो हम रेंट में से माइनस करते, रेंट नहीं दिया है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि रेंट ये किसका है, ऑफिस का रेंट है, तो ऑफिस एक्सपेंस में से करेंगे माइनस। P&L अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंस इज 20,000 माइनस प्रीपेड रेंट 200, आउटर कॉलम में 19,800। अगर रेंट होता तो हम रेंट में से ही माइनस करते, लेकिन यहाँ पे रेंट नहीं दिया गया है, that's why we deducted into the office expense. Clear? The fourth adjustment is interest on investment is not received rupees 400. इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट 400 रिसीव्ड नहीं हुआ है, अभी तक हमें नहीं मिला है, यानी कि क्या है, रिसीवेबल। उसकी दो इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट P&L account credit side, because interest on investment is income for the business, and the second entry is balance sheet asset side, receivable interest और outstanding interest जो भी आप लिखो। दो इफेक्ट, P&L credit side and balance sheet asset side. Clear? Next is maintain budget reserve rupees 600। अब यहाँ पे जो है बैलेंस शीट में डेटर्स नहीं दिए गए, क्या दिया गया है, करंट असेट। अब करंट असेट में डेटर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो हम ये जो वेटेड रिजर्व है वो माइनस करेंगे फ्रॉम करंट असेट, क्योंकि ब्रैकेट पे लिखा है विद डेटर्स। सो वेटेड रिजर्व इज 600, डेटर 28,000। ये 28,000 क्या है,
करंट असेट और ब्रैकेट में लिखा है विथ डेटर्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटर्स 28,000 माइनस बेड डेट रिजर्व 600, आउटर कॉलम में 27,400। ये पूरा सेगमेंट कहा जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट इज P&L डेबिट साइड, बेड डेट रिजर्व अमाउंट इज 600। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 2000, यानी कि सेल्स बुक जब भी हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं उसमें सेल्स बुक बनाई होगी, उसका जो टोटल है वो अंडरकास्ट है विथ 2000। अंडरकास्ट यानी कि हमने कम लिखा है, 2000 था लेकिन हमने 2000 क्या लिखा है, कम। इसमें 2000 कम लिखा है, इसलिए क्या हुआ होगा, बैलेंस शीट हमारी टैली नहीं हुई होगी और बैलेंस शीट में डिफरेंस आया होगा क्रेडिट साइड 2000 का, क्योंकि ये सेल्स की बैलेंस क्या होती है, क्रेडिट बैलेंस 2000 कम की है, कम लिखी है, तो अब हम 2000 बढ़ा देंगे। और यहाँ पे बैलेंस शीट हमें जो दी गई है क्वेश्चन में, उसमें सस्पेंस अकाउंट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड लिखा है सस्पेंस अकाउंट 2000। अब जब भी हमने इसमें लाभ और शुभ में फाइनल अकाउंट्स बना लिया होगा, तब उसका बैलेंस शीट जब बनाई होगी तब उसमें कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड डिफरेंस आया होगा 2000 का। तब अगर बैलेंस शीट में डिफरेंस आता है तो हम टेम्परेरी क्या लिख लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट। फिर अकाउंट दोबारा से चेक करते हैं, अगर मिस्टेक हुई हो, टैली हो गया हो, तो सस्पेंस अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट है 2000, कौन सी साइड है, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड यानी कि क्रेडिट साइड। अब सेल्स बुक में अगर हम प्लस करने के 2000 तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट सेम ही है। अब इसकी दो इफेक्ट क्या होगी, सेल्स बुक अंडरकास्ट, सो फर्स्ट इफेक्ट इज एड इनटू सेल्स है 1,98,000 प्लस अंडरकास्ट 2000। अब सेल्स कितना हो गया, 210, ये होगा सेल्स में एड, ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स में एड, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, जो सस्पेंस अकाउंट है वो हो जाएगा कैंसल। सेकंड इफेक्ट, इधर नो इफेक्ट। क्लियर? सस्पेंस अकाउंट अब टैली हो गया, तो इस एडजस्टमेंट में सस्पेंस अकाउंट जो बैलेंस शीट में हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको अब नहीं लिखना है, वो हो गया कैंसल, टैली हो गया। तो सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स में प्लस एंड फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स में प्लस और सेकंड इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट जो है वो कैंसिल हो गया, वो होगी हमारी सेकंड इफेक्ट। क्लियर? अब है लास्ट एडजस्टमेंट, परचेज ऑफ ₹800 इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। अब यहाँ पे हमें परचेज नहीं दिया, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये चारों का जो प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, उसमें परचेज ऑलरेडी इंक्लूड है, तो उसमें हम प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 800। ये कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,16,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज प्लस 800 is equals to 1,16,800. First effect trading account debit side and the second effect balance sheet liability side unrecorded purchase. यहाँ पे क्रेडिटर नहीं दिए गए, क्या नहीं दिया, क्रेडिटर नहीं दिए। अगर अनरिकॉर्डेड परचेज की हम कैसे इफेक्ट देते थे, परचेज में प्लस क्रेडिटर में प्लस। अब यहाँ पे क्रेडिटर नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अनरिकॉर्डेड परचेज करके लिख लेंगे 800। क्लियर? क्योंकि वैसे भी ये क्या होता, क्रेडिटर में प्लस ही होता, ऐसे ही लिख लेंगे तो भी सेम ही इफेक्ट आएगी। तो दूसरी इफेक्ट इसकी जाएगी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अनरिकॉर्डेड परचेज, द अमाउंट इज 800। अब यहाँ पे जो है सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं।
अब यहाँ पे एक और बात है, क्या नहीं दिया यहाँ पे, P&L रेशियो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, फाइनल अकाउंट्स पूरे बना लिए हैं, फिर कुछ मिस्टेक सामने आए, कुछ कैलकुलेशन नहीं की, वो हमने क्या किया, रेक्टिफाई किया, रिवाइज किया। अब यहाँ पे जो हम नया ग्रोस प्रॉफिट और रिवाइज नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन विच रेशियो, P&L रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में दोनों की कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस किया है। नेट प्रॉफिट हमारे पास है, लाभ का नेट प्रॉफिट और शुभ का नेट प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो है दोनों का प्लस कर लेंगे, 38,000 हो गया। अब ये नेट प्रॉफिट किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं, हमारे जो मार्क्स होते हैं उसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, तो क्या करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो हमें क्या पता चलता है कि हमें कितने परसेंटेज मिले। सेम मेथड यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, इससे जो प्रॉफिट मिला 22,800 डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट और इनटू 100 करेंगे, तो क्या पता चलेगा कि लाभ को कितने परसेंट जो है प्रॉफिट मिला है। जैसे हम मार्क्स में परसेंटेज निकालते हैं, सेम इधर क्या हो जाएगा, ऑब्टेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट इनटू 100। मार्क्स में कैसे करते थे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, राइट। तो सेम मेथड यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें, तो लाभ को जो है नेट प्रॉफिट मिला है 22,800 डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट 38,000 एंड इनटू 100, तो लाभ को जो है वो 60% प्रॉफिट मिला। एज वेल एज शुभ का 50,200 डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट 38,000 इनटू 100, यानी कि शुभ को कितना परसेंटेज मिला, 40% ऑफ प्रॉफिट मिला। अब 60:40 करें, 6:4, तो क्या रेशियो आ जाएगा, 3:2। ये आ जाएगा P&L रेशियो, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, इसका, लाभ का एंड शुभ का। ये कहाँ पे यूज होगा, P&L अप्रोप्रिएशन में यूज होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। जब हम डिविजिबल प्रॉफिट, रिवाइज डिविजिबल प्रॉफिट या रिवाइज डिविजिबल लॉस फाइंड करेंगे, तभी उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जो रेशियो हमने फाइंड किया उसको यूज करना है। अब बाकी का जो सम है आप खुद से सॉल्व करो और बैलेंस शीट को टैली करना। अब यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट पूरे हो रहे हैं, हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स वो भी कंप्लीट हो रहा है। सारे एडजस्टमेंट, सारे इलस्ट्रेशन हमने किए हैं, एक्सरसाइज में भी ऐसे ही सम होंगे। आई होप कि ये सारे आपको समझ में आ गए हैं और फाइनल अकाउंट्स इजीली आपको समझ में आ गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।